कभी कभी ऐसे लगता है कि ज़िंदगी ना रुक गई है। सुबह उठते हैं, दिल नहीं कर रहा होता कुछ करने का। वही रूटीन, वही काम, वही घर के काम, जिम्मेदारियां और वही सारा दिन भर का स्केड्यूल। जैसे कि सब कुछ एक सर्कल में चल रहा है, बार 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 बार, बिना किसी रोशनी के। ऐसे लगता है कि उम्मीद नाम की ना कोई चीज़ थी जो कहीं खो गई है। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जिससे आपको लगेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। हर होम मेकर, हर हाउसवाइफ कभी ना कभी ऐसा महसूस करती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग रुक जाते हैं, उस चीज़ में फंस जाते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी आदतों से अपनी ज़िंदगी को बदल देते हैं। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी हैबिट्स जो मैं भी करने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप भी कोशिश करेंगी करने की, आई एम श्योर, इस व्लॉग को देखने के बाद। क्योंकि जो दिल में उम्मीद का दिया जो है ना, वो हमने दोबारा से चलाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, जो मैं आप लोगों के साथ हैबिट डिस्कस करने वाली हूँ, वो ये है कि जो मर्ज़ी हो जाए, आपने होप नहीं छोड़नी है। नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर, नेवर लूज़ होप। कभी भी आपने हिम्मत नहीं टूटने देनी। ओके, कोई मसला था, हो गया, ओके, टाइम लें, हील करें अपने आप को, ब्रेक ले लें, अपने आप को जितना वक्त दे सकते हैं दें, मगर हारना नहीं है। हार जब हम जाते हैं ना, तो फिर रुक जाती है ज़िंदगी। तो थोड़ा टाइम ले लें, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सब्र कर लें। रोना आ रहा होता है कभी कभी इंसान को, रो लें, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आंसू आ रहे हैं, लेकिन वादा करें कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा आंसू आए, रो लिया, इसके बाद नहीं, बस उठें, फिर से ज़िंदगी में स्टार्ट लें और फिर से अपनी जो कामों को करना शुरू कर दें। तो पहली हैबिट जो है ना, वो ये है कि हमने ना पॉज ले लेना। पॉज का वर्ड ज़हन में रखें कि हाँ यार, कोई मसला हो गया, कोई टेंशन है, कुछ है, थोड़ा सा रुक जाएं, पॉज ले लें। गुस्सा आ गया एकदम, पॉज ले लें, गहरे सांस लें। क्योंकि उस वक्त जब गुस्सा होता है ना, आप रिएक्ट करते हैं, वो कभी कभी आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाता है। लेकिन जब आप थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, सोच समझ के कोई फ़ैसला लेते हैं, तो वो फ़ैसला भी ठीक होता है और आप अपने आप को कंपोज़ करते हुए खूबसूरती के साथ उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हैबिट है ना, वो ये है कि आप कोशिश करें नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखें। मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ और साथ अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर ना मैं गोश्त बना रही थी। अच्छा, समटाइम्स ना मुश्किल हो जाता है, हाउसवाइफ को टिप भी दे रही हूँ जो वर्किंग वुमेन है या घर में भी जो काम करती हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि बार बार प्रेशर लगाकर, कुछ लोगों की फैमिली बड़ी होती है, छोटी होती है, जिनकी फैमिली छोटी है, अगर कोई गोश्त वाली सब्ज़ी बनानी है या फिर अगर भुना हुआ गोश्त जो भी आपने बनाना ना, मतलब एक दफ़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में आप बना कर रख लें और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल कर रख लें। यानी कि जितनी भी आपकी फैमिली है उस हिसाब से उसमें पीसेस डालकर और जो मसाला है वो डालकर आप कंटेनर्स रख लें। फिर जब भी आपने सालन बनाना हुआ, जैसे कद्दू गोश्त बनाना है, भिंडी गोश्त बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बार बार प्रेशर लगाने से एक तो ये कि बार बार लाइक जो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं वो गैस भी यूज़ होती है और फिर एनर्जी भी लगती है। अच्छा, ये सूट निकाला था, मैंने कहा था ये पहन लूँगी और बस साथ में अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ, और वो ये है कि नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके साथ ना एग्जांपल भी एक शेयर करती हूँ। जो लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, आपकी एनर्जी यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए वो बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को ना बस एक आदत होती है हर वक्त पास्ट इवेंट्स को रिपीट करने की और बार 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 किसी हर चीज़ की शिकायत, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, उसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, उसने ऐसे कह दिया। लाइक कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसी डिस्कशंस का। लेकिन जिनके साथ वो डिस्कस कर रहे होते हैं ना, उनका इंटरेस्ट हो या ना हो, उनकी एनर्जी जो है ना वो ज़ाया हो रही होती है। तो खैर, ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही अवॉइड करें, किसी की हेल्प करनी चाहिए, बट एक लिमिट तक आप कर सकते हैं। लेकिन यह है कि जिनका रोज़ का काम हो, तो बस आपने रोज़ रोज़ अपनी एनर्जी तो वेस्ट नहीं करनी ना, तो कोशिश करें ऐसे लोगों से डिस्टेंस जो है वो रखें, उन्हें पोलाइटली इग्नोर करें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पीस है ना, मेंटल पीस, वो भी बरकरार रहेगा और आपका जो मेंटल पीस है उसको बरकरार रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। जब वो रखेंगी तो फिर आप मायूस नहीं होंगी। समटाइम्स ना लोगों के साथ आप जब इस तरह की बातें करते रहते हैं ना, आपका एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, आप लो फील करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैंने बताती चलूँ कि नाश्ते के लिए ना कोई चीज़ ही नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। शामी कबाब भी ख़त्म हुए हुए थे, अंडे जो थे वो भी एक आधा अंडा ही पड़ा हुआ था। तो बस मैंने नाश्ता बनाना था, मैंने फिर फटाफट कीमा थोड़ा सा पड़ा हुआ था,
तो जो मैंने शामी कबाब में डाला था ना, कीमा नहीं था सॉरी, जो चिकन के पीसेस थे वो मैंने कुछ निकाल के उसको छोटे चॉपर में चॉप करके तो फटाफट जो है ना 3-4 ऐसे मैंने बस कच्चे कीमे के कबाब बना लिए। मैंने सोचा था या तो ये बर्गर में लगा देंगे या ब्रेड में लगा लेंगे, किसी तरह भी यूज़ कर लेंगे इसको, सिंपल कांटे के साथ भी खाए जा सकते हैं। तो मतलब ये जैसे भी आपको लगता है आप इस तरह से ना फटाफट चीज़ें बना सकते हैं। इंस्टेंट में तो बना लेती हूँ, जब कुछ समझ ना आए तो बस यही बना लेती हूँ। अच्छा खैर, जो मैं आपको बता रही थी वो ये था कि नेगेटिव लोगों से दूर रहे। अच्छा, एक तो ये लोग हो गए ना जो आपकी एनर्जी सक करते हैं या आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखें, ये तो जानने वाले लोग हो गए ना जिनके पास आपका फ़ोन नंबर है, आपके दोस्त अहबाब कोई भी है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अननोन होते हैं, जैसे कि लेट्स से मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मैं कल ग्रॉसरी करने गई थी और सैटरडे को, और वहाँ पर ना ये होता है कि सैटरडे संडे ज़रा सब्ज़ी सस्ती मिलती है। लेकिन मैं ना सब्ज़ी लेने नहीं गई थी, मैं बेसिकली लेने गई थी, मुझे चेयर चाहिए थी टेरेस पे बालकनी में रखने के लिए। मैं आपको भी वीडियो में ना आगे जाकर दिखाती भी हूँ। तो खैर मैंने कहा चलो लगे हाथों टमाटर सस्ते हुए, मैं छापा पड़ा है अभी रिसेंटली, जहाँ पर सब्ज़ी ज़्यादा महंगी है वहाँ पर छापे पड़े हैं, वो फिर सील कर दी जाती, फिर ओपन करते। तो खैर सब्ज़ी सस्ती हुई थी, मैंने कहा चले ले लेते हैं। अभी इनको ताज़ा डांट पड़ी है। तो खैर मैंने फिर शॉपर पकड़ा और मैं अभी नीचे से जब मैं झुकी हूँ ना, एकदम एक खातून थी। अच्छा, वहाँ पर ये सीन होता है, पहले मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मेरी नज़र में ना क्लास डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, सब इंसान बराबर हैं, एक ही मिट्टी से अल्लाह ताला ने सबको बनाया है। लेकिन ये दुनिया के बनाए हुए जो क्लास डिफरेंस होते हैं ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, आप ये समझ लें कि वहाँ पर वीकेंड्स पे ना कह लें कि सभी लोग मिक्स होते हैं। मतलब दूर दराज से भी लोग आए होते हैं अक्सर, जो यहाँ पर गाँव लगते हैं, और जो सोसाइटीज़ के लोग हैं वो भी लाइक मिक्स होते हैं। तो बस मैं अपने ध्यान में थी, मैंने कहा चलो टमाटर सस्ते हुए हैं मैं ले लेती हूँ। मैंने शॉपर पकड़ा और ना टमाटर डालना शुरू करने के लिए लाइक मैं झुकी शॉपर लेने के लिए, वो नीचे बास्केट में पड़े हुए थे, और मुझे इतनी ज़ोर से कमर पे ट्रॉली लगी, ट्रॉली का जो कोना होता है इतनी ज़ोर से लगा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और लिटरली मैंने, जैसे कि मैंने अभी कहा पॉज लें, मैंने ब्रेक ली। हालाँकि मुझे बहुत दर्द हुई थी, मैं चाहती तो एकदम रिएक्ट कर सकती थी, शोर मचा सकती थी, बोलती कौन है क्या जो भी है। खैर मैंने पॉज लिया, मैंने बर्दाश्त कर ली, सह गई मैं। एकदम मैं मुड़ के देखा मैंने तो वो एक खातून थी। अब फिर बात आ जाती है, मैंने उसको देखा तो मैं चुप हो गई, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि शी इज़ लाइक काफ़ी वो एटीट्यूड में थी और उसने सॉरी तक नहीं कहा, और उसके बाद वो आगे चली गई। और आगे जाकर ना मैंने जस्ट इतना कहा कि बहन आप प्लीज़ देख लें, ये काफ़ी ज़ोर से ना ये ट्रॉली लगी है। खैर उसका ये नॉर्मली इसी तरह होता है ना कि आप ट्रॉली साइड पे पार्क कर देते हैं, जो भी आपने सब्ज़ी लेनी है सब्ज़ी ली, उसको टैग लगवाया और उसके बाद ट्रॉली में आपने रखा। वो छोटी सी जगह थी, वहाँ ट्रॉली चलाने की तो जगह ही नहीं होती है ना, काफ़ी लोग थे। खैर कभी किसी को लग रही है, कभी किसी को लग रही है, मुझे बहुत ज़ोर से लगी, मैंने इग्नोर कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब मैं आगे जाकर कद्दू डालने लगी तो उस खातून ने फिर मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव किया, और वो मुझे ऐसे देख रही थी कि मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकती, इतने गुस्से से जैसे कि पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया है। कौन सा गुस्सा वो निकाल रही थी मुझे नहीं पता। तो मैं समझ गई कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप ना तो मैं व्लॉग में एक्सप्लेन कर सकती हूँ और ना मैं बोल सकती हूँ लफ्ज़ों से, बट मुझे समझ आ गई, मैंने इग्नोर किया। फिर एक आंटी थी, उन्होंने मेरी बाजू पे हाथ रखा, शी वॉज़ वेरी ग्रेसफुल, बहुत अच्छी खातून थी। उनका बेटा लीव इट, छोड़ दो। और उसके बाद वो मुझे कभी पागल, कभी क्या काफ़ी ऊंचा बोलती रही, और पीछे मुड़ के सब्जियां तो उसने छोड़ दी और मुझे बोलती रही, इतना कुछ बोलती रही, मुझे परवाह ही नहीं हुई। और वहाँ पे ऑब्वियसली हम रेगुलर कस्टमर्स हैं तो जाते रहते हैं, सबको हमारा पता था। मैं अपने काम से काम, मैंने टमाटर पकड़े, मैं वहाँ से चली गई, और लेकिन वो मुझे ऊंची बोलती रही। कोई और होती डेफिनेटली वो रिस्पॉन्स देती, इशू बन जाता, और डेफिनेटली इशू बनना था जब तो उसी की गलती थी। और मैं बड़े खूबसूरत और अच्छे तरीके से और कॉन्फिडेंट वे में आराम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बता सकती थी, लेकिन मैंने ज़रूरत ही नहीं समझी, ना मैंने अपनी एनर्जी ज़ाया की, अपने काम से काम रखा। ऐसे नेगेटिव लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो मैंने आपको एग्जांपल दी है। ऐसे लोग आई डोंट नो उसके अपने जो भी रीज़न्स होंगे, अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानी करे, बट जो भी उसके मसले थे, जो भी उसके ज़हन में समटाइम्स होता है, आपको अपना गुस्सा होता है, आप दूसरों पर निकालते हैं, जो भी आपको मिलता है आप उस पर निकाल देते हैं। बट खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं कि समटाइम्स बहुत सारे लोग आपको ऐसे नेगेटिव मिलते हैं, लेकिन आपने उनके साथ खड़े होकर नेगेटिव नहीं होना होता, इग्नोर कर दें, अल्लाह वास्ते माफ़ कर देना चाहिए। और जब आप अल्लाह के लिए माफ़ करते हैं ना किसी को, तो उसका अजर भी बहुत बड़ा होता है। और अगर आपकी इज़्ज़त थोड़ी कम हो भी जाए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रोज़े महशर जो हैं वो उसके बदले आपको बहुत सवाब मिलता है। तो और कभी ऐसा हो ना कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो देखने वाले जो लोग होते हैं ना उनको भी पता होता है क्या है और क्या नहीं है।
सो जब सबको सब पता होता है और आपको पता होता है आपकी गलती नहीं है, तो फिर आपको ऐसे सिनेरियोज़ में भी चुप कर जाना चाहिए। अच्छा, अपने घर को ना आप पॉजिटिव जोन बनाएं। ये हमारी है नेक्स्ट हैबिट। घर है, अगर घर में एक कमरा ही है तो उस कमरे को, बेशक पूरा घर नेगेटिव लोगों से भरा हुआ है, लेकिन आपका जो कमरा है ना, आपने उसको पॉजिटिव जोन रखना है। वहाँ पर आपने कोई नेगेटिविटी नहीं लाने देनी। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं, जैसे कि खुशबू, प्लांट्स, या फिर कोई एक कॉर्नर जहाँ पर बैठकर आप नमाज़ पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं। इससे क्या होता है कि आपका मूड और आपकी एनर्जी दोनों जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। वो ऐसी जगह, अपने कमरे को ऐसी जगह बना लें जहाँ पर आप जब नेगेटिव एनवायरनमेंट से आती हैं ना, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि एकदम मूव हो जाना, एकदम शिफ्ट हो जाना, एकदम घर बन जाना, एकदम नई जगह पे चले जाना एकदम एकदम पॉसिबल नहीं होता। इट टेक्स टाइम, समटाइम्स। तो आपने क्या करना है कि जो है जिस तरह है, आपने एक तो सबसे पहली बात ये जहन में अपने रखना है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब आपको आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंगली गुजारने का मौका मिलेगा। तो ये एक ऐसा दिन लाजमी आता है, लेकिन उससे पहले जब तक आप उन सर्कमस्टांसेस में स्टक हैं या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में स्टक हैं जो नेगेटिव हो, आपने वहाँ पर पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव इन्वायरमेंट में पॉजिटिव रहना ही बहुत बड़ी दिलेरी है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ना कंपैरिजन भी करना छोड़ दें। मतलब कि अक्सर ख़वातीन के अंदर ना ये एक हैबिट होती है कि कंपैरिजन करती हैं। मैं इस पॉइंट या इस हैबिट को एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि शामी कबाब जो है ना वो ये रेडी हो गए हैं। ये मैंने बनाने नहीं थे, लेकिन मैंने क्यों बनाया, मैंने कल के व्लॉग में एक्सप्लेन किया था। मैंने बस ऐसे गैर इरादी तौर पे बना लिए, क्योंकि मुझे लगता है शामी कबाब बनाने के लिए ना मुझे ज़रा टाइम और एनर्जी चाहिए होती है, फ्री टाइम चाहिए होता है, सुकून से मैं बनाती हूँ। लेकिन मैंने झटपट झटपट बना लिए, और भी काम मैंने छेड़े हुए थे, खोले हुए थे, बट मैंने फिर भी साथ बना लिए। बट इतना ही स्टॉक बनाया है, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। मेरी कोशिश इस बॉक्स में डाल लूँ। समटाइम्स होता है मेहमान आ जाते हैं, समटाइम्स होता है नाश्ते में कुछ समझ नहीं आ रहा होता, या दोपहर को चाय के साथ, शाम को कभी लाइट सा स्नैक ब्रेड के साथ लगा लिए या वैसे ही खा लिए, तो ये काम आ जाते हैं। अच्छा, इस दफ़ा ना वैसे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मज़े के भी बने थे। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने, जो भी आप फील कर रहे हैं ना, आपने घर के काम तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो बस अब ये यहाँ पर मैं राइजिन में आई हूँ, ये वही थोड़ी देर बाद की शॉट है जब वो खातून ने मेरे साथ बहस की थी, बात की थी। तो उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई, मैं अपनी चीज़ें देखने लग गई। और यहाँ पर मैं टैग्स देख रही थी। समटाइम्स होता है आपको बाहर जाना होता है, सर्दियाँ आ रही हैं, कॉफ़ी चाय पीने का इतना मज़ा आता है ना। और घर वाले जो कप होते हैं ना, वो बंदा बाहर लेके चला तो जाता है, लेकिन फिर जब वो गंदे हो जाते हैं और वो फिर आपके साथ या तो गाड़ी में हो या फिर आपने हाथ में पकड़े हो ना, फिर वो बुरे लगते हैं। खैर मैंने कहा ये इस कोई सस्ते से देख लेती हूँ, डिस्पोजेबल ऐसे भी हों जो कि लीक ना हो, और गाड़ी में आपने, या फिर अगर कम समटाइम्स होता है बच्चों को मैंने स्कूल लेने जाना होता है, तो फिर वो मतलब कि आराम से मैं उसको डिस्कार्ड कर सकूँ। अच्छा, वो देख रही थी, फिर मैं ये बास्केट्स देख रही थी, मुझे चाहिए थी। फ्रिज में समटाइम्स वेजिटेबल्स रखनी होती हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, तो बस उस तरह की को मैं बास्केट चाहिए थी, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, ये वाली। अच्छा, और काफ़ी सारी वैरायटी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो $1 शॉप वाली थी। और ग्लास का एक सेट लिया, एक ग्लास का सेट लिया, और एक मग्स का मैं अभी आगे जाकर दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया था। 6 का सेट लिया था, और काफ़ी इकोनॉमिकल मुझे वो मिल गए थे। लेकिन जब मैं घर आई तो देखा वो थे ही नहीं, ना कप थे ना ग्लास थे। तो बस फिर जब मैंने बिल चेक किया तो उसमें बिल में भी वो डिडक्ट नहीं हुए हुए थे। तो पता नहीं, समटाइम्स ऐसे होता है कि ये जो यहाँ पर लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनका ध्यान भी समटाइम्स काम की तरफ नहीं होता, तो वो बस भूल गए। चेयर रख दी, चेयर भी ली थी तो चेयर रख दी थी, उसके बाद कप और ग्लास वो दोबारा लेकर ही नहीं आया। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि काम चोरी भी होती है, एक चक्कर लग गया तो दूसरा उसने नहीं लगाया। यही रीज़न थी कि हमारे जो ये ग्लास इतने प्यारे कप मुझे लगे थे, ये वहीं रह गए। खैर या किस्मत या नसीब, जब अगर नसीब में हुए तो दोबारा मिल जाएंगे। और वैसे मुझे ये बहुत पर्सनली पसंद आए थे, और मैं चाह रही थी कि ये ले लूँ। खैर एनीवेज़, बहुत सी चीज़ें जो किस्मत में नहीं है ना, वो आपको नहीं मिलता, और इसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो चीज़ नहीं मिली, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं, इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ होगी हमारी किस्मत में। तो ये चीज़ें होती हैं, एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट नहीं हम करते। जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो हम तकलीफ़ में होते हैं, हम हील नहीं होते, हम परेशान ही रहते हैं। तो एक्सेप्ट कर लिया करें, जो है जितना नसीब में है उतना ही मिलना है, ना उससे बढ़ के ना उससे कम। हाँ, दुआएं असर करती हैं, दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, तो दुआएं ज़रूर मांगें अपने लिए। लेकिन फिर भी दुआएं मांगने के बाद भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो समझ जाएं कि वो आपके लिए बेहतर नहीं है, और वो अल्लाह ताला जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। और ये सारी चीज़ें जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं ना, तो आपको ज़िंदगी से मायूसी नहीं होती है, नाउम्मीदी नहीं होती है। और ज़िंदगी में जो भी हालात हो ना, आपको उम्मीद रखनी चाहिए हर हाल में, हर हाल में।
आपको पुरुमीद रहना चाहिए। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर, बस मैं देख रही थी, और ये सांचे वगैरह काफ़ी सारे स्टॉक में मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, बट बेकिंग करने का मुझे आजकल टाइम नहीं मिल रहा। और रोटी वाले ये जो चीज़ें हैं, अच्छा ये मुझे काफ़ी पसंद आए थे, बट इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, 30,000 का सेट था। इसके अलावा सोफ़े वगैरह जो आपने फ़ौरन पिक कर उठा सकते हैं आप यहाँ से, स्टूल्स होते हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बस मैं देख रही थी। अच्छा, चेयर्स का सेक्शन आ गया जी, चेयर लेनी थी। समटाइम्स होता है सुकून से बैठ कर ना टेरेस पे आप लोगों के साथ गपशप कभी हो जाए, और कोई ब्लॉग वगैरह शूट करना हो। तो खैर ये जनाब डायरेक्ट घर आ गई है, ये देख लें। ग्रीन कलर मैंने पसंद किया था, और यहाँ पर बैठ के सुकून से बंदा चाय पिए, और कोई टेबल आगे रख कर आप आराम से लैपटॉप रख के सुकून से अपना मी टाइम एंजॉय करें। साथ जो है मैंने ये फेरी लाइट्स ले ली थी, और ये लगा ली थी, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।